यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे धीरे धीरे तड़पाया गया और जब सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी का नाम है काली गुड़िया का बदला। अजीब व्यवहार। अनामिका पिछले कुछ दिनों से बहुत बदली बदली सी रहने लगी थी। न वह ठीक से खाती थी, न किसी से बात करती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहती थी। उसकी माँ माला उसे लेकर बहुत परेशान थी। वह रोज उसे खाने के लिए बुलाती, लेकिन अनामिका हर बार यही कहती, मुझे भूख नहीं है, जब मन होगा तब खा लूंगी। माला को लगता था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अनामिका के पिता दीपेश इसे उसकी उम्र का असर मानते थे। एक दिन दीपेश ऑफिस चले गए और देर शाम लौटे। पूरे दिन में अनामिका एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। जब माला ने कई बार दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला तो दीपेश को भी चिंता होने लगी। आखिरकार उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा अंधेरे में था। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी और अनामिका दरवाजे की ओर पीठ करके बैठी थी। वह काले रंग की क्रेयॉन से किसी कागज पर कुछ बना रही थी। जैसे ही दीपेश ने लाइट जलाई और उस चित्र को देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण चित्र नहीं था, बल्कि एक बेहद डरावनी आकृति थी। गुस्से में दीपेश ने कागज छीन लिया, लेकिन अगले ही पल अनामिका ने वह कागज वापस छीना और उसे चबा चबा कर खाने लगी। जो कुछ आपने अभी सुना वह तो बस शुरुआत थी। अनामिका का व्यवहार अचानक ऐसा क्यों बदल गया? वह कौन सी डरावनी तस्वीर बना रही थी और उसने कागज को खाने जैसा खौफनाक काम क्यों किया? असली डर तो अब शुरू होने वाला है। भाग दो में आप जानेंगे बाथरूम के अंदर अनामिका के साथ आखिर क्या हुआ और क्यों उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए।